जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 23। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, गरीबों या राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। और जो गर्मी से पीड़ित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल देते हैं उन्हें 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इसीलिए अभी भी समय है, इस वैशाख मास का कुछ उपयोग कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म अर्जित कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 23 सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 22 में भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा के साथ गंगा सप्तमी की महिमा की सुंदर कथा को सुना था। अब आगे सुनते हैं। मिथिलापति ने शुतदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? शुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा को सुना जाए तो वो तब भी मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है क्योंकि ये सबसे उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्धा तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी को वैशाख मास का धर्म सुख देने वाला है। परम पुण्यमयी वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। राजन, जब पृथ्वी पर राज श्री श्रवण का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के संयोग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है और अकाल में अन्न देता है वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। ये सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया, आप लोगों का ये कथन सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि कलयुग में बहुत थोड़े शुभ कर्म से भी महान पुण्य मिल जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें बहुत कठिन हैं। क्या है वे 2 बातें? शिश्नेंद्रियों और जिह्वा को वश में रखना, मतलब काम के वशीभूत लोग हो जाते हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वो नारायण स्वरूप हो जाता है। कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अब नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सासा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। अब वो जो धर्मवर्ण थे उन्होंने भी ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वह कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयानक और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चुके हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के
और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण, शूद्र, व्रत और गौएं बकरी की समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी के महत्व की बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त है और इसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कल युग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी भी कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कल युग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कल युग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति ही नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ हैं। कल युग में सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कल युग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दो समूहों का भी गुण बताते हैं। कल युग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाला जोंक प्राणियों का रक्त पीता है, जल नहीं पीता, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन हो रही हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या सही समय पर संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की तरह देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट हैं। कल युग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का भी त्याग करते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पे भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसी के गीत गाते हैं। कल युग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म होते हैं। ये कितने ही आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीपों में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दशा में देखा। पितर दौड़ते, रोते और गिरते पड़ रहे थे। उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? धर्म वर्ण के पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यह हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही माँ यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, पर अब वो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप नरक में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है।
क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो, अब तुम भी मर जाओगे। तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उद्वोगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उद्वगति होगी और नरक में भी उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वह पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उससे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। अब पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण बहुत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर के कल युग में प्रायः कोई भी रसेंद्रियों और शनेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर उसके पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वह बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मान्यता जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो रोज भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं को सुनता है, जिसके घर में बाली वैश्व देव होता है, शुभ करनी तुलसी होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इस पाप आत्मिक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर ले, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण कर पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की।
इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि की प्रसिद्धि को प्रकट किया। इसके बाद वह भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास महात्म अध्याय 23 संपूर्ण। कल अध्याय 24 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, एक बात बताऊं, जितने भी भोग भोग लो पर मन को आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई हमारे सामने दिखा देता है। और जब कृष्ण कृपा से हमें इतनी समझ आ ही गई है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके इस कलयुग और माया के प्रभाव से मुक्ति पाले, है ना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो और कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।